आप लोगों ने पिछले लेक्चर या सर्कुलर मोशन का जो मैंने फर्स्ट लेक्चर बनाया था उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, जिसके लिए थैंक यू आप सबको। आज हम लोग सेकंड लेक्चर पर हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन टू, लेक्चर नंबर 2 है। अगर मैं सर्कुलर मोशन के लेक्चर नंबर 2 की बात करूं तो वहां पर हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक शायद डिस्कस कर लिया था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरा लास्ट टॉपिक था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने लास्ट पॉइंट बताया था कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, बट जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है या एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, उसका मैंने रीजन भी बताया था कि अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिफाइन करता है, लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन, जब हम एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करता हूं तो उस एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में पार्टिकल अपनी लगातार डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको, उसकी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से हम लोग उसको क्या करते थे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी लेट करते थे। एंगुलर एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्केलर लेट करते थे, लेकिन इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लेट करते थे, वेक्टर लेट करते थे। कल के लेक्चर में इतना हम लोगों ने डिस्कस किया था, लास्ट टॉपिक था। आज हम लोग डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन पर ही बेस्ड है, या सर्कुलर मोशन का ही टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं बेटा ओमेगा से। किससे डिफाइन करती है, ओमेगा से, मतलब इसको डिनोट किससे करते हैं, ओमेगा से। अब लीनियर वेलोसिटी क्या हुआ करती थी, याद है सर? एंगुलर वेलोसिटी में लीनियर वेलोसिटी कहां से आ गई? मैं कंपैरिजन के तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको इजीली तरीके से समझ में आए कि कोई चीज आप नई नहीं पढ़ रहे हो। तो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर होती है रेट ऑफ चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो आप क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर displacement of the particle is called angular velocity। क्या बोलेंगे बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। एंगुलर वेलोसिटी समझ में आई कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। किससे डिफाइन करते हैं, ओमेगा से डिफाइन करते हैं। इतना नोट कर लीजिए, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन में dt, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन में dt। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। चलो, बहुत अच्छी बात। अब इसको, इसका यूनिट क्या लिखोगे, थीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियन। इसकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड। ठीक, तो आप क्या लिखोगे इसकी, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, इसकी यूनिट निकल करके आ गई। ठीक, क्लियर हुआ। अगर मैं बात करूं थीटा की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, थीटा का डायमेंशन फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है, ये डायमेंशनलेस है, तो इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया। लेकिन टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है टी, तो टी को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगी इसकी डायमेंशन फॉर्मूला, टी इनवर्स। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। ठीक, और एक दो पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं। एक और चीज का ध्यान रखना कि एंगुलर वेलोसिटी का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो सारी कहानी चेंज हो जाती है। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो कहानी वैसी ही रहेगी। अब कहानी है क्या, ये समझो। दो कहानी है, एक कहानी में एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है और दूसरी कहानी में एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैं कहानी सुनाता हूं जिसमें एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। सबसे पहली कहानी सुनाता हूं जिसमें एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। और फिर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा जिसमें ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक, अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी या एक नई फिजिकल प्रॉपर्टी क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे डिफाइन करते हैं ओमेगा अल्फा से। तो रेट ऑफ चेंज एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन।
तो ये किसको डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है रेट ऑफ चेंज, एंगुलर वेलोसिटी, अगर कोई भी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही है कि पार्टिकल के अंदर एक नई फिजिकल प्रॉपर्टी क्रिएट होगी जिसे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये अच्छी तरीके से लिख लेना। एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, थोड़ा पर्दे के पीछे आ गया था। सर्कुलर मोशन, ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब कांस्टेंट है, और अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक नई फिजिकल प्रॉपर्टी क्रिएट होगी जिसे एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। और इस मोशन को जानते हो क्या बोलते हैं? इस मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतनी चीज क्लियर हुई बेटा? चलो, बहुत अच्छी बात है अगर इतनी चीज क्लियर हो रही है। अब ये चीज समझ में आया, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं तो एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा दो तरीके का होता है। एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसको हम किससे डिफाइन करते हैं? जिसको हम डिफाइन करते हैं डी ओमेगा बाय dt से। और एक होता है तुम्हारा बेटा एवरेज एक्सेलरेशन। क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग डिफाइन